जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग बिहार 7th फेज बीपीएससी का जो न्यू बुक आया है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसके सारे सेट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं एक एक करके। आज का ये हमारा छठा सेट हो जाएगा दोस्तों। बाकी के 5 सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं। इस बुक के अंतर्गत जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयल। आगे निम्नलिखित में से किस स्थिति में हमारे कमरे के ताप पर पानी उबल सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब पर। आगे है, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सांस की दुर्गंध। आगे दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंटरलॉकिंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आगे कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। आगे है, डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनती है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है दोस्तों। आगे है, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्टुसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, मशरूम एक डैश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक है। आगे, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल चिकित्सीय कानून नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोप्सी। आगे, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। आगे, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। आगे, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर
प्रचुर मात्रा में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। आगे रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। आगे निम्न में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का तेल। आगे किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। अगला क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान गुने वेग। आगे है, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। आगे है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। आगे है, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। आगे पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। आगे निम्न में से किसमें द्विबीजपत्री होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब। आगे निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे है, ए जी टेंसले ने 1935 में डैश में अवधारणा प्रस्तुत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरबेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अमरबेल। आगे पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिरा विन्यास। आगे बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। आगे शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुची। आगे शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा में।
आगे किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। आगे किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति के पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है राष्ट्रपति से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। आगे भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। आगे विश्व व्यापार संगठन, जो अब गैट के स्थान पर है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। आगे विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। आगे कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। आगे लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को। आगे राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। आगे पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। आगे सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 सेंटीमीटर से अधिक। आगे निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। बाजार ऋणदान, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो ये तीनों हो जाएगा दोस्तों, बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल और तीसरा आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां। आगे सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है, सूची 1 में समिति और आयोग दिया गया है, समिति या आयोग सूची 2 में संबंधित विषय दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के विषय में है, नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र में है, राजा चलैया समिति कर सुधार में है, मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आगे है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.86%।
आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। आगे किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। आगे का क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा किस रूप में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। आगे निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहारा मरुस्थल। आगे निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। आगे बढ़ते हैं। आगे आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार नित्यानंद सिंह। अगला है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में। आगे किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। आगे बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। आगे है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम द्वीप। आगे संसदात्मक कार्य में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों का नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायिका के प्रति। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। आगे निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। आगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे। आगे प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। आगे निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए उभयगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। आगे भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाथुला। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के
किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों को व्यक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। आगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। आगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए। आगे बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम वित्त से। आगे है मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बयाना। आगे किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2023। आगे है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। आगे विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्लोज द केयर गैप। आगे केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ सेक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LV-M3M3। आगे महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या था? क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। आगे 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार राव ने। आगे संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम। आगे मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S जयशंकर। आगे भारत में IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 से 12। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।